नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। पहले हम लोग चर्चा करेंगे जो बैंकों की भर्तियां आई हैं बाबुओं की, उसके बाद में आरओ एआरओ का जो पैटर्न बदल गया है तो अब किस तरीके से पैटर्न होगा, भर्ती कब तक आएगी, एसएससी जीडी की भी चर्चा करेंगे, बीपीएससी टीआरई 4 की और कुछ अन्य भर्तियों की भी चर्चा हम लोग इसी वीडियो में करेंगे। वीडियो छोटा ही रहेगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये देख सकते हैं, ये आज ही का समाचार पत्र है जिसमें लिखा है कि आईबीपीएस बैंकों में 10,000 क्लर्कों की भर्ती होगी। अधिसूचना जारी हो गई है, 1 तारीख से आवेदन होगा, अक्टूबर में प्रीलिम्स होगा और दिसंबर में मेंस। पूरा जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। लिखा है बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी नौकरी का इंतजार करने वाले छात्रों का इंतजार खत्म हो रहा है। आईबीपीएस ने सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों में ग्राहक सेवा सहयोगी, पूर्व में क्लर्क, पहले इसको क्लर्क कहा जाता था, इसके लिए CRPCSA 16 की संक्षिप्त अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 अगस्त से शुरू होंगे। आवेदन करने की अंतिम तारीख 21 अगस्त निर्धारित की जाती है। तो अब जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक होते हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, इस तरीके के जितने भी सरकारी बैंक हैं उन बैंकों की एक एकीकृत परीक्षा होती है। वो परीक्षा आईबीपीएस से होती है। आईबीपीएस इस तरीके की बहुत सारी वैकेंसीज हर साल निकालता रहता है। जैसे ये क्लर्कों की वैकेंसी आती है संयुक्त रूप से, इसी तरीके से बैंक पीओ की वैकेंसी अभी कुछ दिन पहले निकली थी, उसका विज्ञापन जारी हुआ था और इसी तरीके से अन्य भर्तियां भी निकलती रहती हैं। नीचे लिखा हुआ है कि जो राष्ट्रीयकृत बैंकों के 10 से 12,000 रिक्तियाँ आने की उम्मीद है। पिछली बार रिक्तियों को पूरा होते समय 15,000 हो गई थी। बैंकों से प्राप्त रिक्तियों के हिसाब से रिक्तियाँ घट और बढ़ सकती हैं। आईबीपीएस के अनुसार इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी निर्धारित अवधि के दौरान आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। भर्ती से संबंधित विस्तृत अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया 2 चरणों में होगी, प्रीलिम्स और मेंस। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक और आने वाली भर्ती की, एसएससी जीडी के तहत जो भर्तियां आती हैं जिन जिन विभागों से, उनमें लगभग 61,738 पद रिक्त हैं, जिसमें लिखा हुआ है केंद्रीय सशस्त्र बल और असम राइफल्स में कुल 61,738 पद खाली हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा में बताया कि इन बलों में स्वीकृत 10,73,728 पद हैं, जबकि 10,04,482 पद पर ही जवान तैनात हैं। सबसे ज़्यादा 18,134 पद सीआरपीएफ में खाली हैं। इसके बाद सीआईएसएफ में 17,930 और आईटीबीपी में 10,688, एसएसबी में 6,638 और बीएसएफ में 5,874 और असम राइफल्स में 2,474 पद रिक्त हैं। राय ने कहा कि खाली पदों को भरने की प्रक्रिया लगातार चल रही है और गृह मंत्रालय भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए यूपीएससी, एसएससी और संबंधित सुरक्षा बलों के साथ मिलकर के काम कर रहा है। तो आने वाले समय में आप लोगों को एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आएगी उसमें ज़्यादा पद देखने को मिल सकते हैं। अगली सूचना बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के भी है और यहाँ पर ये देख सकते हैं, कल इसको लेकर के खुद जो बिहार के सीएम है सम्राट चौधरी, उन्होंने ट्वीट किया था और बताया था कि किस क्लास के लिए कितने शिक्षकों की भर्ती होगी। जैसे 1 to 5 के लिए 3,847, जूनियर भर्ती 8,563 और टीजीटी की भर्ती कक्षा 9 और 10 के जो शिक्षक होते हैं 3,877 और कक्षा 11 और 12 जिसे यहाँ पर पीजीटी बोलते हैं उसके 16,101। सबसे ज़्यादा जो पद हैं वो पीजीटी के हैं। और बिहार में ये भी कहा गया कि शिक्षकों की भर्ती हर साल आएगी। इसके अलावा बिहार में कुछ और भर्तियों के बारे में भी चर्चा की गई जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे लिखा 6,141 सेविका की भर्ती होगी, 16,750 सहायिका की बहाली होगी। और इसके बाद में हम लोग अब बात करेंगे आरओ एआरओ पेपर पैटर्न की। देखिए आरओ एआरओ का विज्ञापन जल्द जारी होने वाला है और आरओ एआरओ का नोटिफिकेशन हो सकता है कि अगस्त के महीने में जारी हो जाए। अगर अगस्त के महीने में जारी नहीं होता तो 15 सितंबर के आसपास जारी होगा। अगर जारी होगा तो लास्ट में जारी होगा। और जानकारी ये मिली है कि जो आप लोगों का जीएस का जो पेपर होता है, मैं बता देता हूँ। जैसे अभी तक क्या होता है, मेंस में बदलाव होगा, प्रीलिम्स में तो कोई बदलाव नहीं होगा। अभी एक पेपर आपका जीएस का होता है, एक हिंदी ऑब्जेक्टिव का होता है, एक हिंदी ऐसे का होता है, हिंदी निबंध का होता है और एक हिंदी ड्राफ्टिंग का होता है, ये और एक जीएस का पेपर। अभी तक ये पैटर्न रहा है। तो जीएस को जो जानकारी मिली है इसके 2 पेपर होंगे, GS1 और GS2, ये 2 पेपर होंगे जीएस के और दोनों डिस्क्रिप्टिव होंगे। दोनों पेपर डिस्क्रिप्टिव होंगे और इसमें 125 शब्द के 10 क्वेश्चन
200 शब्द के 10 क्वेश्चन। इसी तरीके से जीएस सेकेंड में भी रहेगा 125 और 200 शब्दों का। ये जिस तरीके से पीसीएस मेंस का डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है उसी तरीके से यहाँ पर भी आप लोगों का पेपर होगा जीएस 2। अब इसमें जानकारी ये भी मिली है कि यूपी स्पेशल के भी काफ़ी क्वेश्चन रहेंगे। उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश की कृषि, और इसलिए आप लोग थोड़ा सा यूपी स्पेशल को और देख लीजिएगा। जो पीसीएस की जो बी बुक्स आती हैं मेंस की जीएस 5 जीएस 6 वाली, और ये जो डिस्क्रिप्टिव पेपर जीएस का है आरओ में, इसको आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जीएस की तो बात हो गई मेंस में, इसके अलावा आप लोगों का जो निबंध आएगा, निबंध पहले 3 आया करते थे, अब जो जानकारी मिली है कि 2 निबंध आएंगे ये, और इसको आप लोगों को हिंदी में लिखना रहेगा। जीएस आप हिंदी इंग्लिश में लिखेंगे लेकिन निबंध आप लोगों को हिंदी में लिखना रहेगा। और मुझे जो जानकारी मिली है कि जो हिंदी आलेखन वाला भाग है वो उसी तरीके से रह सकता है जिस तरीके से अभी तक आता रहा है, जिसमें सारणी, अर्धशासकीय पत्र, शासकीय पत्र और संक्षिप्तीकरण वगैरह जो भी आता था वो उसी तरीके से आएगा, क्योंकि उसकी तो आवश्यकता होती है, वो आरओ का काम ही है। तो हिंदी आलेखन की जो भी आप तैयारी करेंगे उसी तरीके से करेंगे, निबंध की तैयारी भी आप लोग उसी तरीके से करेंगे। जीएस में थोड़ा सा आप लोगों को लिखने की प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। ये नहीं होना चाहिए, इसका विरोध होना चाहिए। इसमें मैंने पहले भी कहा था, जब इस बात को लेकर के चर्चाएँ हुई थी कि आरओ में बदलाव होगा, तब मैंने कहा था कि इसमें मानवीय हस्तक्षेप होगा। मुख्य परीक्षा में हमने देखा भी है पीसीएस में कितना बवाल कटा, कितने लोगों ने कापियाँ देखी, किस तरीके से छेड़खानी की जानकारियाँ आए दिन मिलती रहती हैं। कभी कापियाँ बदल दी जाती हैं, कभी कुछ हो जाता है, किसी विद्यार्थी के 1 नंबर, किसी विद्यार्थी के 4 नंबर, किसी के 8 नंबर, जो मन में आया जिस तरीके के एग्जामिनर उस तरीके का नंबर देता है। और अभी जानकारी तो ये भी आई थी कि एआई कॉपी चेक करेगा, पता नहीं क्या क्या। तो बेहतर होता कि ऑब्जेक्टिव पेपर ही होता जीएस में, जो विद्यार्थी जितने क्वेश्चन करके आता उस तरीके से उसको नंबर मिलते और इन्हीं नंबरों के आधार पर उसका सिलेक्शन होता। अब विद्यार्थियों का नंबर भाग भरोसे ज़्यादा हो जाएगा, एग्जामिनर के भरोसे ज़्यादा हो जाएगा कि उसकी कापियाँ जो जांचने वाले एग्जामिनर हैं वो किन चीज़ों को ध्यान दे रहा है, वो लिबरल मार्किंग कर रहा है या थोड़ा सा स्ट्रिक्ट मार्किंग कर रहा है, या वो सुंदर लेखनी को ज़्यादा ध्यान दे रहा है, या वो वर्तनी को ज़्यादा देख रहा है, या वो मैटर पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो पूरी कापियाँ एक एग्जामिनर तो चेक करेगा नहीं, कुछ एग्जामिनर, हर एग्जामिनर का अलग अलग दृष्टिकोण होता है, और बस इसी को भाग्य कहते हैं। तो अब थोड़ा सा भाग्य ज़्यादा लग, ज़्यादा काम करे। तो अब भाई अभी तक तो ये देखते रहे कि जो जैसे मान लीजिए निबंध है, निबंध में किसी विद्यार्थी के कभी 40 नंबर मिलते थे, तो कभी 70-80 नंबर मिल जाते थे, कभी 90 नंबर मिल जाते थे। ये डिस्क्रिप्टिव में ऐसे ही होता है जब भी कापियाँ जांची जाती हैं, ऑब्जेक्टिव में ऐसा नहीं होता है। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, फिर काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।